बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वैसे तो लगभग 200 केसेस हैं, लेकिन जिस केस का सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल है वो है साइफ़र केस। और साइफ़र केस में ऐसी ऐसी गवाहियाँ, ऐसी ऐसी ख़बरें, ऐसे ऐसे तज्ज़िये सामने आ रहे हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। और ये बातें उन लोगों की तरफ से की जा रही हैं जो इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़दीन में माने जाते हैं। जो कहा जाता था इनके बारे में, जो लोग कहते थे कि काजी फाइसा साहब आएंगे तो कमाल हो जाएगा और पाकिस्तान की अदलिया के लिए कुछ सुनहरा बाब होगा, और वो इंसानी हुकूक के बारे में और इंसाफ के हवाले से बड़े वाज़े हैं, और वो पता नहीं किस किस तरह के अहकामात जारी करेंगे या कि फ़ैसले देंगे। ये वो ग्रुप है। और इसमें जनाब मतीउल्लाह जान साहब भी शामिल हैं, इसमें हसनात मलिक साहब हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं। ये पाकिस्तान के जो रिपोर्टिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग, उसके बड़े सीनियर नाम हैं। इनमें साकिब बशीर साहब भी हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, और ये सदर भी रहे हैं जो रिपोर्टर्स की कोर्ट एसोसिएशन है, कोर्ट रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है, उसके ये सदर भी रहे हैं। तो इन्होंने भी अब जावेद चौधरी साहब के साथ एक तवील नशिस्त में, जो एक वी लॉ की शक्ल में मौजूद है, उसमें यह कहा है कि जनाब सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। सिर्फ यही नहीं, ये चूंकि केसेस रिपोर्ट करते रहते हैं, केसेस को समझते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे कई दफ़ा वकला भी पूछते हैं मामलात के, क्योंकि ये खुद विटनेस कर रहे होते हैं कि केस को, और एक वकील तो अपना केस देख रहा होता है जिस केस में पेश होता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो सारा दिन मुख्तलिफ केसेस को देख रहे होते हैं, दोनों तरफ की रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं कि जनाब एक वकील ने क्या कहा, उसके मुखालिफ वकील ने क्या बात की, क्या हो रहा है आगे, और फिर एक पूरी हिस्ट्री इनके सामने होती है। इन्होंने जावेद चौधरी साहब के साथ वी लॉग में ये वाज़े तौर पर कहा है कि जी इमरान खान ने सबको हैरान कर दिया, और ये बताया जाता था, कहा जाता था जी कि वो जिस तरह का लाइफस्टाइल उनका है वो 3 दिन नहीं निकाल सकेंगे, ये लफ्ज़ बोले जाते, 3 दिन जेल में नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन इमरान खान ने हैरान कर दिया है। उसने कोई शिकायत इस तरह की नहीं की कि जी ये है, वो है, फलां है, ये ले आओ, वो ले आओ। इसका मतलब ये भी है कि माजी में हमने देखा है कि सियासतदान जब जाते हैं तो बहुत सी फरमाइशें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हमने ये देखी कि वो ऐसी ऐसी बीमारी उनको पड़ जाती है, ऐसी ऐसी बीमारी लगती है कि इंसान हैरान हो जाता है। स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, जनाब मुल्क में इलाज ही नहीं हो सकता, बाहर जाएंगे, ये तो कमर दर्द, लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है सारी दर्दें ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये शख्स जो इक़्तिदार से बाहर आया, इस पर कातिलाना हमला हुआ इमरान खान साहब पर, और कितनी मुश्किलात आई, और जब जेल गया तो जनाब कई दफ़ा हुआ है कि कोई पेट में मसला आया है, कोई ये हुआ वो हुआ, लेकिन कभी ये नहीं कि जनाब हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं जनाब, वहीं पर। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई फरमाइश हुई है तो वो है जी एक्सरसाइज मशीन की, या मेरे बच्चों से बात करवा दी जाए। वहाँ तो माहौल ही और था कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा जनाब वो इकट्ठे, वो एक बेडरूम की तरह मिले हुए थे कमरे, और दरमियान में जनाब एक बैठक भी थी, एक जनाब गेस्ट रूम, और इस तरह वहाँ पर घंटों बैठते थे, और पता नहीं क्या क्या उनको वो मुशक्क़त थी, और बड़ा कुछ मिला हुआ था। खैर, अब साइफ़र केस के बारे में जनाब साकिब बशीर साहब ने कहा है कि जी इसमें तो वाज़ेह ज़मानत बनती है इमरान खान साहब की। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि काजी फाइसा साहब के बारे में कहते थे बड़ा ज़बरदस्त होगा, बहुत होगा, लेकिन अब हाल ये हुआ है कि हसनात मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, ट्रिब्यून में लिखते भी हैं, वो क्या कहते हैं साकिब बशीर के इस बात पर कि जी इमरान खान की ज़मानत इसमें बड़ी बनती है, वाज़े है साइफ़र केस। यानी ये इतने आगे जाकर तो नहीं बात कर सकते, लेकिन वरना तो एतजाज़ साहब कह चुके हैं कि जी ये एक बेहुदा केस है साइफ़र केस, कि अगर किसी के पास इख्तियार था कि वो चीज़ों को बताता तो वो प्राइम मिनिस्टर था, वो इमरान खान था, जो बताता कि भाई इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, इस मुल्क के खिलाफ, उसकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई है, और वो छुपाना गलत था। और अगर इख्तियार किसी के पास था कि बताए कि जनाब एक साइफर आया उसमें क्या है, तो वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। और उसने वो अगर इख्तियार इस्तेमाल किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सारा मामला गया और सब चीज़ें वाज़े हैं, तो उसके बाद कैसे कोई केस बना सकता है। इसलिए एतजाज़ हसन साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम आईनी और कानूनी, वो कहते हैं जी ये एक बेहुदा केस है। सलमान सफदर साहब जो इसमें वकील हैं इमरान खान साहब के, वो ये कह चुके हैं, दीगर लोग ये बात कर चुके हैं, क्योंकि चूंकि एक सीक्रेट प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसमें अब उन्हीं के वकला बता सकते हैं जो अंदर जाते हैं, या ये कि जो मुखालिफ प्रोसिक्यूटर हैं जो हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे हैं वो बता सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो बाकी तो कोई रिपोर्ट नहीं हो सकता, बाकी तो जेल के अंदर ही जनाब ये अदालत लग रही है, वरना जेल से हमेशा मुलजिमों को लाया जाता है, यहाँ जज को जेल में ले जाया जाता है। तो बहरहाल तो सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो कहते हैं जी जब भी हम ये अब जो गवाह ला रहे हैं, हुकूमत एक लंबी फहरिस्त है उनकी, 28 शायद गवाहें, तो उनसे पूछते हैं कोई बात, तो कहते हैं जी सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते, ये जी सीक्रेट है, जी काबीना के मिनट्स जी सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते, साइफर तक नहीं लगाया हुआ,
कि जिस पर मुकदमा बना हुआ है कि है क्या, उसमें क्या बात थी जो कहते जी इमरान खान ने उसका गलत इस्तेमाल किया, वो था क्या जिसका गलत इस्तेमाल किया? वो चीज ही मौजूद नहीं है अगर, तो आप कैसे साबित करेंगे कि जी ये था और इसका गलत इस्तेमाल इमरान खान ने किया, सियासी तौर पर उसका इस्तेमाल कर लिया? वो है ही नहीं। फिर साकिब बशीर साहब ये कहते हैं कि इसमें जमानत बनती है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 साल की शायद सजा होती है, 2 या 4 साल की, और जो कहना जी उम्र कैद या सजाए मौत वो तब है किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया हो, अपने मुल्क के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन ऐसी लीक कर दी हो कि कोई बात कर दी हो। तो ये कैसे साबित, कौन सा दुश्मन मुल्क है कि इमरान खान ने बता दिया कि जी यहां पर साजिश हुई गवर्नमेंट के खिलाफ और कहा गया कि जी अगर इमरान खान गवर्नमेंट को ना हटाया तो आपके लिए नताइज होंगे, हटा दिया तो आपके सारे गुनाह माफ होंगे। और ये बात शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया तब भी ये चीज साबित हुई कि हाँ ये बातें हुई हैं। तो सिर्फ यही सारी बात थी। तो जनाब अब हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, साकिब बशीर साहब ने कहा जी जमानत बनती है इमरान खान की, इसको जमानत मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इसको रिलीफ मिलना चाहिए इमरान खान को। और इस पर हसनात मलिक साहब क्या जवाब देते हैं, ये तो जी बेंच पर डिपेंड करता है, यानी इंसाफ पर नहीं। देखना होगा कि काजी फाइसा साहब बेंच क्या बनाते हैं। और वो पहले ही आपको बताया कि वो तो इमरान खान साहब के शदीद खिलाफ हैं और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात साबित हो चुकी है। तो इस पर अब कहा यह है, एक और बड़ा नाम सदीक जान जो कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम है, उन्होंने लिखा हसनात मलिक साहब के वी लॉग में साकिब बशीर साहब ने कहा कि मेरिट और इंसाफ की बात की जाए तो मेरिट और इंसाफ की ज़हन में रखिएगा, मेरिट और इंसाफ की बात की जाए तो इमरान खान की साइफर केस में जमानत बनती है। मेरिट और इंसाफ है, वाज़ेह है जमानत। जिस पर हसनात मलिक साहब ने जवाब दिया कि यह तो बेंच देखकर पता चलेगा कि जमानत मिलेगी या नहीं, इंसाफ नहीं, मेरिट नहीं, बेंच और जस्टिस काजी फाइसा साहब की सोच और उसके मुताबिक। अब ये हम ख्याल बेंचेस जो कहते थे, यही लोग हैं जो कहते थे हम ख्याल बेंचेस, हम ख्याल बेंचेस, अब आप देखिए वो लोग खुद मान रहे हैं कि ये बेंच पर डिपेंड करता है। खुशी हुई कि हसनात मलिक साहब ने हमारे मौक़िफ़ की गवाही दे दी कि जस्टिस काजी फाइसा साहब इमरान खान के मामले में इंसाफ पर मबनी नहीं, बुग़्ज़ और नफरत पर मबनी फैसले कर रहे हैं। हसनात मलिक साहब की बात दुरुस्त है कि काजी फाइसा साहब किसी ऐसे बेंच में केस लगा सकते हैं जिसका मकसद इंसाफ करना नहीं, इंतकाम लेना हो। काश कुरान और हदीस पर लंबे लंबे भाषण देने वाले काजी फाइसा साहब अपने हलफ का पास रखते और इंसाफ करते। लेकिन अच्छा हुआ कि जस्टिस काजी चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठकर उन्होंने अपना असल अंदर सारी दुनिया को दिखा दिया है। अब क्योंकि काजी फाइसा साहब के इस दोहरे मयार पर एक मोतबर साफ़ी की गवाही आ चुकी है तो उम्मीद की जा सकती है काजी साहब अपने बुग़्ज़ और नफरत को एक तरफ रखकर अपने हलफ के तहत इमरान खान के साथ इंसाफ करेंगे। अल्लाह करे जी ऐसा हो, हर एक बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। एक और खबर यह है जी, कमर मकीन साहब रिपोर्टर हैं, इमरान खान की तरफ से एडवोकेट शेर अफजल मरवत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। अंदर से एक और खबर, अलीमा खान साहब इमरान खान साहब की बहन ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे 100 साल भी जेल में रहना पड़े तो मैं रहूँगा, लेकिन मैं बाहर आकर गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उससे बेहतर है कि मैं 100 साल जेल में गुजार दूं, उसके लिए मैं तैयार हूं। बशारत आजा साहब ये भी रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, ये लिखते हैं जब से काज़ी क़ज़ा काजी फाइसा साहब इमामुल क़िज़ियान यानी चीफ जस्टिस बने हैं, ऐन जुम्मा से 1 घंटा कबल केसेस की समाअत शुरू कर देते हैं और नमाज जुम्मा के दौरान केसेस की समाअत जारी रखते हैं। जुम्मा ख़त्म होने के बाद केसेस की समाअत ख़त्म करते हैं। इस तरह रिपोर्टर नमाज की अदायगी से महरूम रहते हैं। गुज़रे जुम्मे को भी ये हुआ और इस तरह से उन्होंने बात की है। साकिब बशीर साहब अगेन जब शहजाद इकबाल साहब के शो में जियो न्यूज़ पर यह बात हुई कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस में पहले मेरिट पर जवाब देने की बजाय कानूनी इतराज़ात उठाए थे, इसी तरह अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी मेरिट के बजाय कानूनी इतराज़ात उठा रहे हैं। सीनियर साफ़ी हसनात मलिक साहब ने यह बात की तो इस पर साकिब बशीर साहब कहते हैं बज़ाहिर अभी तवील सफ़र तय करना होगा, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा है कि जनाब ये जिस तरह मुझे नोटिस भेज दिया, दूसरे बंदे जिसने मेरे खिलाफ शिकायत दी उसको तो सुनना था, उसकी तो बात करनी थी कि बनता भी या नहीं बनता। तो ये तो काजी फाइसा साहब के जब रेफरेंस आया था उनके खिलाफ तब मेयार और थे, अब मेयार और हैं, ये भी बात की जा रही है। अच्छा, इसके साथ जनाब ये चीज़ अब हर तरफ वायरल है कि इमरान खान अब तक उसको नहीं तोड़ा जा सका और किसी किस्म की शिकायत करता है, ना ही किसी किस्म की शिकायत करता है। जावेद चौधरी भी मान गए और साफ़ी साकिब बशीर ने भी बैनुस्तूर लीगल और जर्नलिस्टिक जाविये से पूरा केस और इसके मेरिट पर बयान दे दिया है जावेद चौधरी से बात करते हैं। और साकिब बशीर साहब ने खुद लिखा है, सीनियर साफ़ी जावेद चौधरी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल NTV पर साइफर केस से मुतालिक मेरा इंटरव्यू किया तो एक यकीनन एजाज़। इस इंटरव्यू में तफसील के साथ साइफर केस के हर एंगल पर इमरान खान के जेल में रहने से मुतालिक बात की है, तफसीलात इसमें मौजूद हैं, वो खुद इस पर ट्वीट कर रहे हैं। फिर जनाब कोट अनकोट इमरान खान ने जेल में कोई शिकायत नहीं की और अटक के बाद खान ने अडयाला जेल में खुद को एडजस्ट कर लिया है। इन्हें सिर्फ एक्सरसाइज की शिकायत रहती थी और ये मुतालबा करते थे कि इन्हें एक्सरसाइज के लिए मशीन दी जाए। साकिब बशीर ने यह बात की है, उसको अब कोट किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब
साकिब बशीर साहब फिर कहते हैं जी, जब सवाल मतलब लोगों ने तनकीद की साकिब बशीर साहब के इस बयान पर कि इमरान खान डटा हुआ है, नहीं टूट रहा और कमाल हो गया, लोग कहते हैं जी नशा करता है, फलां फलां जो बातें। तो साकिब बशीर साहब उस तनकीद का जवाब देते हुए लिखते हैं, अभी जब सवाल इमरान खान से मुतालिक हो रहा है तो जवाब भी वही है, मैंने दिया है, जवाब में डंडी भी नहीं मारनी चाहिए। अगर मेरी मालूमात गलत हैं तो कोई दूसरा साफ़ी दोस्त रद्द कर दे। फिर इन मालूमात की अहमियत इसलिए भी इस वक्त ज़्यादा हो गई जब गिरफ्तारी से कबल कुछ तजियाकार पता नहीं कितने माह बयानियां बनाते रहे, 3 दिन जेल में नहीं गुजार सकेगा। हम भी इंतजार करते थे शायद 3 दिन जेल में नहीं गुजार सकेंगे, जब वो 3 दिन की बजाय 3 माह जेल में गुजार लिए तो ये खबर तो है, लेकिन वो तजियाकार जरूर सामने आने चाहिए जो कहते थे इमरान खान 3 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेगा। तो ये जनाब अब लोगों की राय इमरान खान साहब के बारे में बन गई है। ये है असल हकीकत। अगर इंसाफ पर मबनी, मेरिट पर मबनी फैसला हो तो साइफर केस कोई केस नहीं है, इसमें भी इमरान खान की जमानत भी बनती है, रिहाई भी बनती है। लेकिन जाहिर है कि और बहुत से केसेस तैयार हैं, लेकिन तोशा खाना की तरह अगर आप देखिए उसमें भी बड़ी कोशिश हुई, सबसे ज़्यादा तो उस पर बनाया गया था। ये तो केस ही बाद में बनाया, वो तो जब हुकूमत आई थी पीडीएम की तभी वो तोशा खाना उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और अब ये भी हो रहा है कि फरा गोगी साहिबा वाला जो मामला है वो भी इमरान खान से जोड़ने की कोशिश हो रही है। उसमें आप देखिए अतर काज़मी साहब ने कहा जी, कहते हैं 2.5 करोड़ वो लेती थी और पोस्टिंग्स करती थी डीसी की, और ये वो करवाती थी। उसमें जो वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, उनके बारे में थी। तो उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करें, वो जो डीसी 2.5 करोड़ रिश्वत देते थे वो तो मुल्क में है ना। फरा गोगी साहिबा तो चले बाहर हैं, उनके खिलाफ भी केस चलाएं, ज़रूर चलाएं। तो उन डीसीज को पूछे ना क्या होता है, 2.5 करोड़ कहाँ से आता था उनके पास, ये चीज़ें भी करें। तो बहरहाल ये केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरिट और इंसाफ की अगर बात है तो आपने सुन लिया है, मैंने आपको बता दिया है कि अब सीनियर साफ़ी तज्जियाकार क्या बात कर रहे हैं। अब ये एक तरह से गवाही है कि ये केस नहीं बनता। इससे बड़ी क्या बात होगी कि वही जो इमरान खान के मुखालफिन थे, उनके पर तनकीद करने वाले थे, वो भी मान रहे हैं कि मेरिट और इंसाफ पर केस नहीं बनता, इमरान खान साहब के रिलीफ बनता है। इससे ज़्यादा अब क्या गवाही आए। अल्लाह हाफ़िज़।